पाकिस्तान ने भारत को वादे पैगामात दिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं। आप एक मिसाइल मारेंगे, हम 2 मारेंगे, आप 2 मारेंगे, हम 4 मारेंगे, आप 4 मारेंगे, हम 16 मारेंगे। तो भारतीय मीडिया पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो मुहिब्बे वतन नहीं, हम उनको भारतीय एजेंट के तौर पे ही देखेंगे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान ने भारत को वादे पैगामात दिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इस पैगाम के लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये बात बिल्कुल वादे थी कि ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल हैं। आर्मी चीफ 3 दिन अगले महाजों पर रहे। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया और फिर अब्दाली मिसाइल का तजर्बा, ये सब भारत को पैगाम है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान जंग से भाग नहीं रहा, पाकिस्तान जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। आप शुरू करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। भारत को खुली दावत है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे की बुनियाद पर जंग शुरू कर सकता है और उस जंग को शुरू करे ताकि पाकिस्तान मौसर जवाब दे सके। इसलिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बिल्कुल वाज़ेह था। उसमें कश्मीर का जिक्र मौजूद था, ऑपरेशनल तैयारियों का जिक्र मौजूद था, सिंध ताश मुआहदे का जिक्र मौजूद था और उसके साथ साथ उसके बाद उसमें ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इज़हार भी मौजूद था। तमाम कोर कमांडर्स ने भारत की सरहद के साथ जितनी ऑपरेशनल तैयारियां हैं, बाकी जो अहम मुकामात की ऑपरेशनल तैयारियां हैं, वो सब बताएं। एयरफोर्स हमारी तैयार है, नेवी हमारी तैयार है, भारत जब चाहे शुरू कर सकता है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। और पाकिस्तान की तैयारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी आया की है, कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने आया की है और अब अब्दाली मिसाइल के तजर्बे ने आया की है। तो मेरे ख्याल में अब मोदी को जवाब देना है, जब भी मोदी जवाब दे, पाकिस्तान तैयार है। अमेरिकी नायब सदर का जो बयान है, हम उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, ये दुनिया को पता है। इसीलिए अमेरिकी नायब सदर ने कहा है कि भारत जो भी करे, खित्ते में जंग ना हो जाए उससे। वो भारत को जहाँ कोई एक्शन करने की इजाज़त भी दे रहे थे, वहाँ ये कह रहे थे कि जंग ना हो जाए। तो पाकिस्तान तो खुली जंग की दावत दे रहा है कि आप 1 मिसाइल मारेंगे, हम 2 मारेंगे, आप 2 मारेंगे, हम 4 मारेंगे, आप 4 मारेंगे, हम 16 मारेंगे। और ये फिर कहीं रुकेगा नहीं जाकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में भारतीय जो अमेरिकी नायब सदर का बयान है, उसमें भारत के लिए एक वार्निंग है कि आपने जंग शुरू नहीं करनी, आपका नुकसान हो जाएगा, दुनिया सारी। और फिर चीन ने जो बयान दिया है, जो चीनी थिंक टैंक ने बयान दिया है, चीनी वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने बयान दिया है, चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिकी नायब सदर के बयान से ज़्यादा चीनी वज़ारत-ए-ख़ारिजा और चीनी थिंक टैंक के बयान की अहमियत है, क्योंकि वो तो निस्बतन बैलेंस बयान है जो दोनों की बात कर रहा है कि जंग ना हो जाए, भारत को रद्द-ए-अमल देने का हक है लेकिन महदूद होना चाहिए। चीन तो खुला कह रहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। तो कोई अमेरिका खुला तो ये बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान के साथ तो चीन मुकम्मल तौर पे आके खड़ा है। बाकी जो हमारे तज्जिया निगार आजकल अमेरिका की गोद में बैठे हैं और अमेरिकी लाइन टो कर रहे हैं, इन पर बड़ा अफ़सोस है। जो अमेरिकी मीडिया पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करके समझ रहे हैं कि वो बड़ा कमाल कर रहे हैं, वो अपनी माँ से गद्दारी कर रहे हैं। वो इस धरती वतन से गद्दारी कर रहे हैं और जिसने भी पाकिस्तान से गद्दारी की है, वो इबरत की मौत मरा है। चाहे ये यूट्यूबर हों जो आजकल भारतीय मीडिया पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये इनके पास पासपोर्ट आज भी पाकिस्तानी है और जाके इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। इंडिया को कहें ना आपको इंडियन पासपोर्ट देते हैं, वो देते हैं आपको इंडियन पासपोर्ट। मेरे ख्याल में जो भारतीय मीडिया पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नाम नेहाद पाकिस्तानी तजिया निगार, सहाफ़ी या दिफाई तजिया निगार, वो मुहिब्बे वतन नहीं, वो पाकिस्तान, हमें उनके चेहरे याद हो गए हैं और हम उनको भारतीय एजेंट के तौर पे ही देखेंगे। जो भी भारत की मीडिया पे जाकर भारत की ज़ुबान बोल रहा है, वो भारत का एजेंट है और उसको हम भारत का एजेंट और रॉ के एजेंट के तौर पे ही देखते हैं। वो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो नहीं है, वो पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं है, वो तो जंग के इस माहौल में दुश्मन के साथ खड़ा है। जो दुश्मन के साथ खड़ा है, वो दुश्मन है। ये कोई नहीं है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा है वो दोस्त हो सकता है। जो दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है। लिहाज़ा ये जितने लोग भारतीय मीडिया पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये भारतीय एजेंट हैं, ये दुश्मन के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनकी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, तो लिहाज़ा हम इनको अब दुश्मन की कैटेगरी में ही देखते हैं।